ऐसी तस्वीरें दिखाई जो भारत में देखी नहीं थी। मजदूरों को देखा गया जो पैदल चल रहे थे। इस तरह से अगर मैं पीछे तस्वीर दिखाऊं, एक महिला दिख रही है, सामान सर पर है। और इसी तरह के लॉकडाउन में किस तरह से गरीब टूटी है, जेब में पैसे नहीं है, खाने को कुछ है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बयां कर रही है कि मेरे देश में गरीबी का स्तर है। ये कोई नकार नहीं सकता कि मेरे देश में गरीब नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग आपको नजर आएंगे डिवकॉम ऑफिस के बाहर के, मैं आपको विजुअल्स दिखा रही हूँ, हमारे कैमरामैन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी भी लोग अपने घर जाना चाहते हैं और मुलाकात करना चाहते हैं तमाम उच्च अधिकारियों से, और उनसे मुलाकात करने के बाद अपना दर्द जो है, जो इतने दिनों से वो फंसे हुए हैं और घर को जाना चाहते हैं, परिवार की याद आ रही है, वो दर्द अपना बयां करना चाहते हैं, लेकिन कोई मिलने को तैयार नहीं है। ये तमाम लोग आपको जो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये हमारे देश का निर्माण करते हैं, हमारे देश में इमारतें बनाते हैं, हमारे देश को सशक्त करते हैं, और कहते हैं कि देश की शक्ति ही वही होता है जब हर एक नागरिक जो है वो खुश होता है, खुशनुमा माहौल में रहता है। लेकिन कोरोना वायरस में दर्द भरी बहुत सी तस्वीरें हमारे देश ने देखी। कुछ लोग इनसे बात करूंगी, भैया कहाँ जाना है आपको और यहाँ पर क्यों आए? यूपी उत्तर प्रदेश हमें जाना है। 17 अप्रैल से हम कागज़ सब कहीं जमा कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस ये बोलते हैं आएगी ट्रेन भेजा जाएगा, आएगा। 28 मई को ट्रेन गई, उसमें हमें भेजा नहीं गया। एक बजे गई, एक 5 बजे गई, उस ट्रेन में हमें भेजा नहीं गया, ना हमें कोई सूचना दी गई। जब हम लौट कर पूछा उनसे तो बोलते हैं अभी कोई ट्रेन है। जब हमने टिकट उनको दिखाया, टिकट कहाँ, हमने उनको टिकट दिखाया, हमारे लोग जब गए तो उन लोगों ने टिकट हमें भेजा कि हम इस ट्रेन से निकले, कटरा से गोरखपुर गई है। फिर उनको विश्वास भरा बोलते अब आएगी ट्रेन तो हम भेजा जाएगा। बस ऐसे कह रहे, ऐसे दिन बता देते, बाकी 4-5 दिन बैठे रहते। हम दिहाड़ी भी नहीं करने जाते इन्हीं के इंतजार पे कि कब इनका फोन आ जाए, कब हम मतलब दिहाड़ी में फंस जाएंगे। तो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, क्या दवाई है आपके पास? सब पूरे परिवार हमारे, बीवी बच्चेदार आदमी। हम धूप में इसलिए नहीं, क्योंकि हम पैदल आना पड़ता है वहाँ जानीपुर बसंत नगर, पैदल आए हैं जानीपुर बसंत नगर और पटोली से, कुछ पटोली से भी आए हमारे लोग, पटोली वो दुबाना वाला, वहाँ से हमारे। बस यही हमारी से गुजारिश है सरकार से कि हमें भेजा जाए हमारे घर। हमें चावल आटा तो मिला खाने के लिए, लेकिन हम अपने घर जाना चाहते हैं। बस सरकार से यही गुजारिश है कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, हमें घर भेज दिया जाए। भैया आप मुझे बताएं किस तरह की स्थिति का सामना कर रहे हैं, कितनी मुश्किलात हुई हैं? जैसे ये कह रहे हैं कि अभी काम नहीं है, रोजगार नहीं है, आप लोग किस तरह से स्थिति का सामना कर रहे हैं? देखिए दीदी, मैं सभी नगर वासियों को नमस्कार करता हूँ, जम्मू वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि हम लोग 17 अप्रैल से हम लोग थाने में गए, और क्या थाना, वो मुठी मोड़ थाने में गए हम लोग, और उन्होंने कहा आप फार्म भरिए। हम लोगों ने उनको फार्म भर दिया। फार्म भर करके हम लोगों ने उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में हमने उन्होंने कहा कि आपको ट्रेन आएगी। फिर उन्होंने हमें जवाब दिया, उन्होंने कहा आप जाइए डीएम के पास। हम लोग जब इस डीएम के पास आए, उन्होंने कहा तुम्हारे लिए कोई ट्रेन नहीं है। तो हम लोग ने, हमारे कुछ लोग थे रजौरी में, उन्होंने उनको वहाँ का डीसी सुन लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ट्रेन है। अंदर जाने की कोशिश की है? हमने अंदर जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन अभी हमें बाहर बैठा दिया गया है। कागज़ हमारा लेके गए हुए हैं। जानते हैं दीदी कि हमारा जैसे पहले नहीं सुना गया, हमें यही लगता है कि जैसे हमें पहले नहीं सुना गया, उसी तरह अभी भी हमारा नहीं सुना। पर हमें क्या है दीदी कि हमें उम्मीद यही है, जेब में पैसे हैं हमारे पास दीदी एक पैसा भी नहीं है। क्यों? विदेश से लोग अमरीका लोग बुलवा लिए गए, और हम मजदूर जो है यहाँ आप लोग खिलाते हैं, इन हाथों से आपको पालते हैं, आप दफ्तर में बैठते हैं, हम सीमेंट उठा करके आपका बड़ा बनाते हैं, लेकिन हमारा नहीं सुना गया, अमरीका को सुना गया। अच्छा, आप देश की संसद भी तो बनाते हैं। देश की संसद तो अरे हुए से तो पले हुए हैं, आप तो काम नहीं करते हैं। ऐसी कल देखो हम लोग तलाशी भी ले लिया जाए दीदी। अभी हम डीसी ऑफिस गए, वहाँ का हमारे पास सनद है, वहाँ भी कोई भी हमारा नहीं सुना। हमने उनको बोला सर आप कोई जा सकते हैं हमारे साथ, चलो हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन वो कहते हैं अपना दफ्तर खाली करने के लिए हमें धक्के मार करके पुल के पास भेज दिया गया। कौन से पुल? यही है कि हमें घर भेज दिया जाए, बस हमें घर भेज दिया जाए दीदी, बस। चलिए, ये तमाम लोग मैं आपको
आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। फिलहाल देखिए पर मौजूद हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि इनका है कि हर एक अधिकारी से मिलने की कोशिश की है, हर एक अधिकारी से ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार कब इन तमाम लोगों को भेजा जाएगा, कब इन तमाम लोगों को उनके घर भेजा जाएगा, उनके गृह राज्य भेजा जाएगा, जहां पर वो लोग जो है अपने परिवार से मिल सके। कुछ महिलाएं हैं, क्या कहना चाहती हैं? क्या नाम क्या है आपका? मनोरानी, कहाँ जाना चाहती हैं? यूपी। हमको यूपी ऐसा है कि हमारे बच्चे तलब तलब रो रहे हैं, हम यूपी को जाने वाले। हमको राशन कपड़ा नहीं है साहब, हमारे पैसे नहीं है मालिक, बच्चे रो रहे हैं मालिक, हम यूपी को जाना है मालिक, हमको यूपी को पटोली के कलीज पर मालिक, हमको भेज दो मालिक, हमारे बच्चे रोजे पटोली कलीज पर मालिक। भैया आपका क्या नाम है? कहाँ जाना है? हमको यूपी जाना है दीदी। परिवार आपके साथ है या यूपी? दीदी सब साथ में। और क्या जाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री ने तो कहा था जो जहाँ है वही रहे। नहीं तो हमारे बच्चे उधर ही घर में फंसे, बच्चे उधर फंसे, हमारे थोड़े बच्चे इधर हैं, बीबी इधर, हमको घर जाना चाहिए। हम वहाँ से आए, पटोली से आए, कावा कॉलेज के पास से। हमने फार्म भी वो सब यहाँ जानीपुर में भी गया, प्रधान के पास भी गया। अब प्रधान बोलता कि हमारा नहीं, जहाँ से तुमको मिलेगी गाड़ी वहाँ चले जाओ। हमने फिर भगे वहाँ से। तुमने क्या यहाँ पे आए, लोग बोला स्टेशन के पास जाओ, फिर लोग बोले मिठापुर डीसी के साथ, यानी कि आप हर एक दर का दरवाजा खटखटा चुके हैं। हाँ बहुत 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 दूर हमारा कोई तारीख तय की गई है कि कब भेजा जाए? बताया कि अभी परसों नहीं, 4-6 दिन के बाद मिलेगी, इतने दिन के बाद मिलेगी। अभी कोई हमारी नहीं सुनते कोई। चले, महिलाएं यहाँ पर है, बच्चे हैं और ये तमाम लोग एक ही मांग लिए हुए खड़े हैं कि हमें हमारे घर उत्तर प्रदेश भेजा जाए। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? हम यही कहना चाहते हैं कि हम घर जाना चाहते हैं। यहाँ करीबन हमको हो गया 3-4 महीने, दौड़ते दौड़ते जहाँ जाते हैं डीसी के पास जाते हैं, डैम के पास जाते हैं, तहसील डीसी के पास जाते हैं, वहाँ से वहाँ आगे जाने नहीं देते, भगा देते हैं। क्या बोल रहे हैं? डीसी वहाँ जाओ। अब ये भी जवाब दे, कागज पत्तर वहाँ वो पुलिस ने भेज रहा है। देखो हम गरीब आदमी मर जाएंगे, बच्चे हमारे मर रहे हैं, हमको पत्थर यहाँ भी वापस लौटा दें। हम अभी गए थे तो वहाँ के उन्होंने बोला है कि आप डीसी यहाँ पे जाइए, ईमेल में डालिए। तो अब यहाँ से हमने अभी कागज़ ऑनलाइन किए, तो ये वापस हमको भेज रहे हैं कि अगर पैदल हमारा सुबह से आना जाना हो रहा है, अभी हमने सुबह से कुछ खाया, अगर ऐसा ही करेंगे तो हमारी कौन सुनेगा। तो हम इनसे यही कहना चाहते हैं कि हमें घर भेजें, हमें यूपी भेजें। सीधे तौर पर जब एक दरवाजे खटखटाते हैं तो दूसरे दरवाजे पर भेजा जाता है, और जब तीसरे दरवाजे पर भेजा जाता है, और जब तीसरा खटखटाते हैं तो दरवाजे पर ये कहा जाता है कि आप पहले दरवाजे पर जाइए। ये किस प्रकार की स्थिति का सामना हमारे देश का मजदूर कर रहा है, हमारे देश का वो नागरिक कर रहा है जिसका जिक्र हमेशा नेता की जुबान पर होता है। ये तमाम लोग देख लीजिए, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कसूर क्या है? यही है कि